नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के अंतिम सीमा बिंदुओं के बारे में, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। दोस्तों, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि भारत का उत्तरी या उत्तरतम बिंदु क्या है, मतलब कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु या साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तीसरा, हम डिस्कस करेंगे कि भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु मतलब कि नॉर्थ वेस्ट पॉइंट कौन सा है। और फोर्थ, हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु या नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु या उत्तरतम बिंदु कौन सा है। अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा इंदिरा कोल। स्पेलिंग देख लीजिए, इंदिरा कोल। ठीक है, तो इंदिरा कोल आपके भारत का उत्तरी बिंदु है या उत्तरतम बिंदु है। यह इंदिरा कोल कहाँ में पड़ता है? यह लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि इंदिरा कोल कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन जब से ये अलग अलग यूटी बनी है तो ये लद्दाख में स्थित है। आपका आंसर लद्दाख होगा। और दोस्तों, अगर इसके अक्षांश से लैटिट्यूड की बात की जाए तो यह है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कई बार पूछ भी ले जाता है कि जो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है वह किस अक्षांश पर स्थित है, तो वह 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे नंबर पर साथियों, भारत का दक्षिणतम बिंदु। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। अगर कोई पूछे कि इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे, तो आपका आंसर होगा कि जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप में। और इसके अगर लैटिट्यूड की बात की जाए तो यह 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पहले इस बिंदु का नाम क्या था? पिगमेलियन पॉइंट। यह भी पॉइंट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पहले इंदिरा पॉइंट का क्या नाम था, तो आपका आंसर होगा पिगमेलियन पॉइंट। असल में साथी हुआ क्या था, 2004 में सुनामी आई थी, जिसके कारण ये जो एरिया था ये समुद्र में जलमग्न हो गया था। उस समय इसको बोलते थे पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, बाद में इसको इंदिरा पॉइंट कहने लग गए। अगर इसकी भूमध्य रेखा या इक्वेटर से दूरी की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, यह महज 876 किलोमीटर दूर है इक्वेटर से। मतलब कि जो इंदिरा पॉइंट है वह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें भारत के पश्चिमोत्तर बिंदु के बारे में, अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर होगा गोरमोता या गुहार मोती। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, गोरमोता या गुहार मोती। ये कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है कि गोरमोता कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के पूर्वोत्तर बिंदु। ठीक है, पूर्वोत्तर बिंदु, तो ये कहाँ पर है? किबिथू। किबिथू पूर्वोत्तर बिंदु जो हमारा है वो किबिथू है। और ये कहाँ पर स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर दोस्तों स्टेट का नाम पूछ ले जाए कि जो पूर्वोत्तर बिंदु है किबिथू वो कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते साथियों। देखिए, यह है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो मुख्य भूमि जो हमारी है उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपका आंसर है कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कन्याकुमारी है वो कौन से स्टेट में पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो कन्याकुमारी है ये 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जो आपका कन्याकुमारी है वो 8 डिग्री या 8 डिग्री
4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कन्याकुमारी है उसका जो वो किस अक्षांश पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी स्थित है। ठीक है, और स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु। ये वो आपके भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो साथियों ये जो पॉइंट हैं ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी अक्सर पूछ ले जाते हैं, भले वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या किसी स्टेट पीसीएस का, या फिर स्टेट में होने वाली जो वहाँ की एसएससी लेती है, जैसे हरियाणा की हरियाणा एसएससी। तो ऐसे स्टेट वाइज ही पूछ ले जाते हैं, आपको इनको याद रखना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।